नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज सुबह का अगर आपने पेपर उठाया होगा तो उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा है कि उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा समाप्त है, अब विषयवार होगी परीक्षा यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें बहुत से अभ्यर्थी, मैं ऐसे बहुत से ग्रुपों में जुड़ा था, बहुत से अभ्यर्थी इस समय बहुत ही ज़्यादा हताश हैं और बहुत से बच्चे खुश भी हैं। और बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि सभी बच्चे, जो भी जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनका मेन उद्देश्य क्या था? मुख्य परीक्षा में बैठना था और विषयवार परीक्षा में बैठना था, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा में बैठना था। अब बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि आप सभी बच्चों को सरकार द्वारा मुख्य परीक्षा में बैठा दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ निकल के समझ आ रही है, तो इसमें ये कह रहे हैं, अभी जो ये आप पढ़ोगे अमर उजाला में जो आ रखा है, ये कहता है कि अब मिल सकेंगे विषय के जानकार शिक्षक। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा का पिछले काफ़ी समय से ये कहते हुए विरोध हो रहा था, इसके विषय के जानकार शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं और इस व्यवस्था को समाप्त कर विषयवार लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाना चाहिए। अभी तक जितने भी विभाग में जितने भी शिक्षक गए हैं, तो वो अपने विषय के अगर कहे जो ज्ञाता नहीं है, ये इसका कहना है। और इसमें एक चीज़ और देखिए, ये कहता है कि 27 अप्रैल को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है रद्द। अभी हो सकती है रद्द कह रहा है, तो अभी ये जो निर्णय लेना है, ये प्रस्तावित परीक्षा बदली हुई प्रतिक्रिया के अनुसार करने के लिए उत्तराखंड आयोग को निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड आयोग को यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस भर्ती परीक्षा को जो 27 अप्रैल को होने जा रही थी, उसको अब आप रद्द कर दीजिए। अब ये जब अगर रद्द होती है तो उसके पश्चात आपको आयोग एक डेट देगा जो मुख्य परीक्षा की, जिसमें आपका सिलेबस तो दिया ही हुआ है, उस सिलेबस के आधार पर आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर समय आपके लिए 2-3 महीने या कहीं 2 दिन मिनिमम आपको कहाँ मिल सकता है, सितंबर के महीने में हो सकती है आपकी परीक्षा। ये लेके चलिए कि अब आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये लेके चलिए कि अब आयोग आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बहुत ही गहराई से ये क्वेश्चनों को उठाएगा। अब जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अपने सब्जेक्ट का धुरंधर होगा, वही इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाएगा, ये तो निश्चित है। और कहीं ना कहीं एक ये अगर मेरे से पूछोगे पर्सनली कि सरकार का जो ये डिसीजन है, क्या ये सही है या गलत है, तो दोस्तों अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो कहीं ना कहीं ये एकदम सही डिसीजन लिया गया है। जो ये डिसीजन लिया गया है, ये समय पर लिया जाता तो और बेहतर होता। अभी इसलिए बुरा लग रहा है सभी बच्चों को, क्योंकि वो लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे थे। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा महंगी महंगी कोचिंग ली गई थी और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी लिए गए हैं बच्चों द्वारा। अपने घर से दूर हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों में कोचिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ गलत रही सरकार द्वारा या कहें आयोग द्वारा। अगर आपको परीक्षा हटानी ही थी, प्रारंभिक परीक्षा, तो पहले अनाउंसमेंट नहीं होता, जिससे कि बच्चे अपना सिर्फ एक ही तरफ फोकस करते, अपने सब्जेक्ट की बात करते। अब बच्चों को आप अंतिम समय में बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करते हुए आ रहे थे, अब अचानक एक आता है, पत्र आता है कि उसके द्वारा ये मुख्य परीक्षा जो स्क्रीनिंग परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। तो बच्चे कहीं ना कहीं उदास होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा स्वाभाविक होगा। ये कोई भी हो, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर कन्या भी बच्चे कर रहे हैं, तो उनके अंदर होगा ही होगा। तो ये लेके चलिए कि डिसीजन अच्छा है, इस पर कोई दो राय नहीं है, मगर ये समय रहते अगर ये लिया जाता तो ये बहुत अच्छे काबिल तारीफ होती। अब ये कहीं ना कहीं दुविधाजनक हो गई है। अब बहुत से बच्चे, अभी मैं देख रहा था कुछ ग्रुपों में, तो बहुत से अपेक्षा करें कि हमें कोर्ट जाना होगा, हम ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं कहूँगा आप कोर्ट जाके भी क्या करोगे, भर्ती परीक्षा लटक जाएगी। इससे बढ़िया आप लोग करें, जो हुआ सो हुआ, आप लोगों के हाथ में नहीं है। अगर सरकार में बैठे हुए जो बड़े बड़े अधिकारी हों, उन लोगों ने इस चीज़ का डिसीजन लिया होगा, कमेटी गठित हुई होगी, कमेटी में इन चीज़ों का जिक्र हुआ, कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया, तो सारी चीज़ें सोच समझ के की गई हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन रहा। जो बच्चा प्राथमिक परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा था, जो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा ज्ञाता था, वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा में रह जा रहा था। अब उसके पास ये मौका है कि वो
अपनी थोड़ा सा और मेहनत करके इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बना सकता है। ये सभी बच्चों के लिए अच्छा ये निर्णय है। जो सरकार द्वारा जो डिसीजन लिया गया है तो वो बेहतर है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मगर बस ठेस इतनी है कि जो लंबे समय से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनकी पीड़ा को देखूं तो ये कहीं ना कहीं ये डिसीजन के थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि डिसीजन सही नहीं है। समय रहते अगर डिसीजन लिया जाता तो बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आप लोगों को अब एकाग्रचित्त होकर, जो हुआ तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, बस आपके हाथ में इतना ही है कि आप लगन से एकाग्रचित्त होकर एक जगह पर, जिस तरीके से अभी तक आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अब आप विषयवार परीक्षा की तैयारी में एकजुट हो जाइए। जिन संस्थाओं से आपने कोचिंग के लिए गए थे उन संस्थाओं से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप विषयवार परीक्षा की तैयारी कीजिए और किताबों का चयन सही करिए। अब आप ये लेके चलिए कि अगर आपका सब्जेक्ट वार अगर पूछा जा रहा है तो ये इतनी गहराई से पूछा जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जितने भी अभ्यर्थी प्रवक्ता संवर्ग की जो विषयवार परीक्षा में जो बैठने जा रहे हैं वो अभ्यर्थी एनसीईआरटी को तो पकड़ लीजिए। जो आयोग जो सर्वाधिक क्वेश्चन जो पुटअप करता है वो एनसीईआरटी बेस से संबंधित करता है। एनसीईआरटी को मद्देनजर रखिए। आप कक्षा 6 से लेकर आपकी 12 तक के एनसीईआरटी को ये लेके चलिए कि 3-4 बार आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद जो किताबें आती हैं उन किताबों का अध्ययन कीजिए। किताबों को चयन पहले ये देखिए, आप मुख्य विषयवार परीक्षा में बैठे हो तो विशेषकर ये चीज़ करें कि आप किताबों का चयन सबसे ज़रूरी है। जो आपका भाग्य बदल सकती है वो किताबें बदल सकती है। कहते हैं ना कि जो बच्चे किताबों में अपना सिर झुकाए रहता है, किताबें ही हैं वो जो उसको समाज में उसका सिर ऊंचा करती हैं, उसकी जो किस्मत बदलती हैं वो किताबें। तो किताबों को अपना साथी बना के चलिए। और मुख्य परीक्षा की अगर मैं कहूँ, जो मुख्य परीक्षा में कह रहा हूँ, जो विषयवार जो परीक्षा है उसकी बहुत शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए जितने भी अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करिए तो एनसीईआरटी पकड़िए कक्षा 6 से लेकर आपके लेकिन इंटर तक। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, हर किताबें होनी चाहिए। आप किसी विद्यालय में जाइए वहाँ से ले लीजिए। और आपको अमेजोन में हो गया, फ्लिपकार्ट में भी आपको वहाँ एनसीईआरटी की किताबें वहाँ बाई कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएंगी। अब एनसीईआरटी ही पकड़नी है और जो भी अन्य किताबें हैं उनको भी देखिए। और जो आपके ग्रेजुएशन स्तर पे जो किताबें हैं जो वो भी होनी चाहिए। अब आपके जो आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करनी है। और साथ ही ये लेके चलिए कि आयोग क्या अब इसके बाद क्या नया सिलेबस देगा या नहीं देगा, ये भी अभी देखने लायक होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर नया सिलेबस अगर रिवाइज भी करेगा तो ये लेके चलिए कि वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ पैटर्न बदल सकता है, थोड़ा सा नंबर को चेंज कर सकता है और पाठ्यक्रम वही रहने वाला है जो उसने पहले दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पैटर्न वही रहेगा और वही चीज़ें रहेंगी। अगर आप पूर्वोत्तर, अगर मैं कहूँ आप विषयवार परीक्षा का अगर आप पेपरों को उठा के देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा मोटा मोटा कि पेपर कैसा बन रहा है, किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप साइट में जाइए, यूकेएसएससी के नहीं, आप यूपीएससी के अगर साइट में जाओगे और साथ ही अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी मुख्य परीक्षा से संबंधित। तो अगर विषयवार परीक्षा की अगर देख लीजिए वहाँ पर किस तरीके से पेपर पूछा गया है, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो उसको देख लीजिए। अब ये मत करिए कि कंफ्यूज मत होइए। अब आप ये सोच लीजिए मुझे तो क्या बोलते हैं आपकी विषयवार परीक्षा की तैयारी करनी है। अब ये मत सोचिए कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी नहीं होगी। तो ये जहाँ पर विज्ञापन निकल गया है 613 पदों पर, तो निश्चित रूप में यहाँ पर तो ये विज्ञापन के आधार पर ये नियुक्ति होगी ही होगी, परीक्षा होगी। ये लेके चलिए कि जो परीक्षा आपके 2025 में समाप्त हो जानी थी अब वो 2026 में समाप्त होगी और 27 में आपको नियुक्ति पत्र की दिया मिलेगी। तो लेके चलिए कि 2 साल बढ़ा दिया सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ये लेके चलिए कि आपका जो विधानसभा जो चुनाव होगा अब वो वहाँ तक ये खींच दिया है। तो ये लेके चलिए कि आपको एकाग्रचित्त होकर काफ़ी समय मिलेगा। अगर जो बच्चा सोचता है कि यार समय नहीं मिलेगा तो अभी से अपना समय को बांध लीजिए, अभी से अपने समय को बिल्कुल भी ज़ायर मत करिए। तो सिलेबस बहुत है, ठीक है। तो याद देखिएगा, अगर जो बच्चा अगर लगता है कि कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और साथ ही हिस्ट्री,
ये 3 सब्जेक्ट की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो आपको हैंडमेड नोट्स और तमाम चीज़ें मैं उपलब्ध करा दूंगा, और हस्तनिर्मित लिखित जो नोट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस की हो, आपकी इकोनॉमिक्स की हो और ज्योग्राफी की भी, मैं इन 4 सब्जेक्टों के आपको क्या कर दूंगा, नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हैं तो इस ग्रुप जो ये इसके डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक शेयर किया होगा, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो उस ग्रुप पर जुड़ जाओगे, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ये सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आपको देखिए कक्षा 6 की किताब उठा दीजिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 2 पल के सोचिए कि हम कहते हैं हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री हम कहाँ से पढ़ेंगे? हमें प्रागैतिहासिक, मध्य और आधुनिक, ये 3 किताबें तो पढ़नी ही होगी। अब हमें क्या कक्षा 6 हमारा, अगर हम कहें प्रागैतिहासिक काल का उदय कहाँ से होता है, स्टोन एज से अगर हम बात करें, तो हम वर्तमान समय तक की बात करें तो यहाँ तक तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहेंगे तो हम बाद में क्लासेस प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी मूल्यांकन का समय है। मूल्यांकन जब खत्म होगा उसके पश्चात ही आप लोगों को मैं क्लास दे पाऊंगा, उससे पहले नहीं दे पाऊंगा। और हाँ, इतना हो सकता है कि आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। अब ये लेके चलिए कि कहीं पर किंतु परंतु ये बिल्कुल मत कीजिए। ये लेके चलिए कि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया होगा अच्छा लिया है, तो उस पर 2 राय मत रखिए। और कहीं भी कोर्ट होट जाने का जो दिमाग में चल रहा है उस पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी। इससे बढ़ के अपनी तैयारी कीजिए। आप ये देखिए, आपको मुख्य परीक्षा में, विषयवार परीक्षा में बैठना ही था, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको सभी को मुख्य परीक्षा में बैठा दिया है सरकार ने। तो अब वहाँ से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो एक बड़े भाई होने के नाते अपने अनुभव से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप कर लीजिए, तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। इतना ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो करना था सरकार ने अपने स्तर से कर चुकी है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें। कहते हैं ना कि मैं ये आप लोगों के लिए एक कुछ पंक्तियाँ आपके लिए देखिए उपस्थित हुआ, इसको देखिएगा। मैं जब दर्पण के समक्ष होता हूँ या किसी अपने के समक्ष होता हूँ, तो देखता हूँ कि मैं वह नहीं हूँ जो मेरे भीतर है, वो मैं नहीं हूँ। मैं जो बनने की अभिलाषा में हूँ, मैं बन जाऊँगा इसकी आशा में हूँ। समय लगता है नाम बनाने में, संघर्ष लगता है पहचान बनाने में। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, संघर्ष ही आपके जीवन की पथकथा लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगी, ठीक है दोस्तों। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी तैयारी में एकजुट होकर अभी से लग जाइए। अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा आप लोगों के साथ, निश्चित रूप में, ठीक है। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।